रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो तो फिर पढ़ना क्या है एक्चुअली, सबको ही सुनो। ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये एक लॉ का एक स्पेशल एरिया है। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं जिन लोगों का है कंपनी लॉ, वैसा ही एक एक्ट बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस पे। ठीक है, जो नॉर्मली बीकॉम लेवल में, स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, उसी के बारे में आज का चर्चा है, जिस एक्ट के बारे में 1986 में कहा गया है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है विश्वजीत, 1986। यस सर। तो चलो ये 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें क्या क्या सिखाता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में क्या बताते हैं, वही हम लोग को सुनना है। ठीक है, तो जैसे ही जब से सबसे पहले हम लोग जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सुनते हैं तो क्या लगता है कि बेसिकली जो कंज्यूमर को, कंज्यूमर मतलब बेसिकली कस्टमर है ना, कंज्यूमर मीन्स बेसिकली कौन, कस्टमर यस सर। है ना। तो ये कस्टमर्स को लूटा ना जाए। ठीक है, लूटा ना जाए इन द सेंस कि कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह का मतलब उनको चीट ना किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बना हुआ है। ऐसे कस्टमर्स के साथ चीटिंग तो हो ही जाता है, बहुत केस में ऐसा होता है कि डुप्लीकेट सामान दे देता है, जाली प्रोडक्ट दे देता है। हाँ, सोनार ने सॉलिड सोना बोल के डुप्लीकेट सोना दे देता है अगर उसको पहचान नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता, यस सर, है होता ना, है। होता है। तो वही चीज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बताता है। जैसे मेरे साथ एक हुआ था, एक कैशियो का कैलकुलेटर होता है ना रे, कैशियो वाला, मैं बोला था कभी स्टोरी। यस सर। क्या हुआ था बोल तो। सर आप लिए थे लेकिन आपको ज्यादा दाम में दे दिया था। हाँ, ऐसा वाला एक कैलकुलेटर, ज़्यादा दाम में नहीं, ऐसा एक कैलकुलेटर था, मैं डालहौसी में लिया था, ये वेस्ट बंगाल का ही कोलकाता में ही तेरा डालहौसी एक बहुत बड़ा जगह है। तो ऐसा एक बड़ा कैलकुलेटर, जैसे ये कैशियो दिख रहा है ना, इसका एक बड़ा सा कैलकुलेटर था, इससे भी बड़ा, थोड़ा और जाम्बो टाइप का। तो ऐसा ही एक कैलकुलेटर था, तो मैं घर में लेके आया कैलकुलेटर। तो उसका दाम लिया करीब 500, तो मुझे को बोला था कि जीएसटी देंगे तो फिर दाम हो जाएगा 900 के आसपास। तो स्टूडेंट में थे आप लोग जैसा, तो सोचे कि भाई क्यों 900 का खर्चा करे, और इतना जीएसटी देने का जो एक लाइबिलिटी होता है, ये फिर एक सिटीजनशिप होने के नाते जीएसटी देना चाहिए। ये सब नॉलेज जिस टाइम पे उतना दिमाग में काम नहीं करता था। सिंपल सो जो सही है वही बता रहा हूँ। तो अगर जीएसटी देता तो पता नहीं, वो तो मेरे को बिना जीएसटी का ही लेने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली जीएसटी कंप्लायंट बिजनेसमैन ही नहीं है, मतलब वो डुप्लीकेट बिजनेसमैन है। तो उसने मुझे एक कैलकुलेटर दिया, सेम टू सेम देखने में, जैसा कि एवरीथिंग इज सेम टू सेम। उसमें समझ में नहीं आया, घर में लेके आया तो ये डिजिट देख रहा है ना, ये डिजिट ना थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ना ऐसे हल्का हो जा रहा है। तो मैं बोला इतना दामी कैलकुलेटर, 900 का 700 का कैलकुलेटर, 700 रुपीज़ का कैलकुलेटर, और ऐसे करने से डिजिट हल्का हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट दिन उसके पास गया, वो मेरे को चेंज करके दूसरा एक दे दिया। जैसे ही मुझे चेंज करके दूसरा दिया, मैं बोला ठीक है इसको यूज़ करके देखते हैं, सेम टू सेम सिचुएशंस। फिर उसको आके बोला कि भैया जो भी दे रहे हो सेम टू सेम लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है इस कैलकुलेटर में, शायद ओरिजिनल नहीं है। तो फिर वो मेरे को धमकाता है कि भाई जो करना है कर लो। हाँ, बोले ओरिजिनल दीजिए आप। बोले तेरे पास प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मैं बोला मैं केस करूँगा। बोले क्या केस करेगा, कर ले, क्योंकि मेरे पास तो जीएसटी बिल ही नहीं है। फिर मैं कैशियो में फ़ोन किया, कैशियो का जो ओरिजिनल कंपनी है उसके कस्टमर केयर में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कैशियो वाले मुझे बोल रहे हैं कि आप कोड बताओ जो कोड का कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। तो सुनते ही कैशियो वाले बोल रहे हैं कि ये कोड हमारा ही कोड है, लेकिन इस कोड का कोई भी कैलकुलेटर लास्ट 15 साल से नहीं बन रहा है। सुन रहा है विश्वजीत, इस यस सर। कोड का कोई भी कैलकुलेटर लास्ट 15 ईयर से नहीं बन रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा घटना मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 मोस्ट प्रोबेबली 2012-13 के आसपास का, जस्ट कॉलेज कंप्लीट हुआ, ऐसा मैं सीए के पढ़ाई कर रहा था, एडमिशन लिया था, ऐसा कुछ सिचुएशंस होगा। तो डलहौजी में लाल बाजार बोल के जो उसका पुलिस थाना है, जो कोलकाता का पुलिस हेडक्वार्टर है, जस्ट वहीं पर का केस है। ठीक है, उसी के ऑपोजिट साइड में ही वो दुकान बेसिकली था। ठीक है, तो मैं सोचा कि वाह, ये लाल बाजार पुलिस स्टेशन है, जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में ही है। ठीक है, बड़ा सा एक दुकान है लाल बाजार पुलिस स्टेशन के बगल में। तो मैं सोचा कि वाह बहुत बढ़िया होगा, तो फिर ले लिया था। फिर बाद में जब मैं उसको जाके बोला तो वो मेरे को ऐसा बोल रहा है। मैं कैशियो को फ़ोन किया, कैशियो मुझे बोला, गजब बात बोला कैशियो मुझे बोला कि अगर मैं ओरिजिनल जीएसटी बिल लाऊंगा उन लोगों के पास तो वो लोग मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देगा। मैं उनको पूछा कि आप लोगों का प्रोडक्ट इतना सारा मार्केट में डुप्लीकेट हो रहा है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं।
बोले कुछ करना मुश्किल है, क्योंकि इतना हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो भी हो, आ, ये था सिचुएशंस। तो ऐसा ये कैलकुलेटर है 500-700 का, लोगों का 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रोडक्ट के साथ भी धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात आप लोग समझ पा रहे यस कि सर। नहीं पा रहे हैं? हाँ। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ एक एक्ट है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ओनरशिप वाला, कि यस मैंने ये प्रोडक्ट लिया। सरकार आपके लिए तभी लड़ाई कर सकता है जब आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हो। इसीलिए बोलते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिल लो, बोलते हैं ना सर? यस सर। टीवी में ऐड नहीं आता है क्या? टीवी में ऐड आता है ना, टीवी में ऐड आके बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे बिल जरूर लीजिए, जीएसटी का बिल अगर हो जीएसटी लीजिए, दुकान का भी बिल हो तो वो प्रॉपर बिल लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, मतलब कहाँ पर जाने से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, नेशनल लेवल में क्या होता है। ठीक है, वो भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एजेंसीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, पावर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूजल रिड्रेसल एजेंसी, मतलब जो प्रॉब्लम को ठीक करता है, प्रोसीजर ऑफ कंप्लायंस रेमेडीज एप्पल, नेसेसरी नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलो बाय एवरी कंपनी, केस स्टडीज कुछ है, अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर स्टैटिस्टिकल डेटा एंड थिंग्स टू रिमेंबर। तो ये सब चीज़ें पढ़ना है सर। चलो एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग, till lately consumer particularly in India was neglected lot. The dominance and obstinacy of producer, trader and businessman was felt like a doctor piercing an injection in the body. Tolerance has a limit. हर चीज़ का एक लिमिट होता है, कितना सहोगे तो कितना सह लोगे भाई। ठीक है, the consumer movement spearheaded and the attacks, and slowly but surely the lobby grew stronger and stronger day by day. Awareness in a consumer that is rights where the rights मतलब जो अपना अधिकार है कंज्यूमर का were being subjugated grew from day to day. He realized that though on paper he was a king, पेपर में कस्टमर राजा होता है, but nevertheless he remained a slave. एक्चुअली कस्टमर्स को लूटा जा रहा है। ऐसे तो बोला जाता है ना सर कि बिजनेस में कस्टमर राजा होता है, बट राजा कहाँ, उसको तो स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। भाई जो देगा ले लेना है, उसको बिहाफ में बात करने वाला कोई नहीं, सरकार भी नहीं बोलता, बिकॉज बिजनेसमैन से पैसा खाता है, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा खाता है, काइंड ऑफ यही चलता है पूरा का पूरा भारत में। नॉट ओनली इन कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, आप कोई भी स्टेट में जाओ आपको थोड़ा बहुत तो, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बहुत अलग अलग स्टेट में दिखता ही दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है, बोल विश्वजीत? कस्टमर के लिए यस बोलने वाला होता कोई है। नहीं होता है ना, कस्टमर के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है, बिजनेस का साइड लेने वाला बहुत लोग आ जाएगा, बिकॉज पैसा जो मिलता है। The psychology under which the consumer in India had traded for decades that he had no choice needed to penetrate with an effective dose of making him feel like a king and not merely think like a king. Therefore, the Consumer Protection Act 1986 was enacted. Objective क्या है? The main objective of the Consumer Protection Act 1986 is to protect the interest and safeguard the right of the consumer, which are as follows. First, right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. जो आपकी लाइफ के लिए हैजर्डस है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपके आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसका बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चल रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी आपको बचाना। जैसे फेयर एंड लवली, या ये टीवी में ऐड नहीं आता सर, फेयर एंड लवली का बहुत ऐड आया है ना? अरे आया कि नहीं आया फेयर एंड लवली का ऐड? यस सर। हाँ, लेकिन फेयर एंड लवली के बारे में अगर मैं बात करूँ, फेयर एंड लवली क्या लगता है, फेयर एंड लवली कैसा प्रोडक्ट है, कोई अच्छा प्रोडक्ट है क्या? इज गुड? नो, नो सर। हाँ, फेयर एंड लवली कोई भी काला इंसान को गोरा कैसे कर सकता है सर? हुँ? आप समझ रहे हो मेरा बात? कि ये इसी के यस। आजकल ये रूल हो गया है सर, फेयर एंड लवली क्रीम के लिए भी रूल आ गया है, ठीक है? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि गोरा हो जाओगे, ये हो जाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ग्लो एंड लवली हो गया अभी, फेयर एंड लवली नहीं। देख पा रहे हो क्या? यस फेयर सर। एंड लवली क्या नाम हो गया? फॉर्मरली फेयर एंड लवली, अभी ग्लो एंड लवली इज एन इंडियन स्किन लाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर introduced in the market in 1975. Glow and Lovely is available in India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Thailand, श्रीलंका, पाकिस्तान। हाँ, ये सब जगह में बहुत बिकता है इनका ये प्रोडक्ट। मार्केटिंग कैंपेन्स ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग कलरिज्म। बेसिकली आप काला आदमी को
प्रॉब्लम कर रहे हो, ये तो एक तरह का प्रॉब्लम हो गया ना, वही काला गोरा का बीच में जो भेदभाव। तो इस भेदभाव के साथ प्रॉब्लम, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल कंट्रीज इंप्लाइज विद स्किन इक्वेट्स ब्यूटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदुस्तान में अगर कोई काला है तो काला है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जिसका रंग काला होगा वो काला ही रहेगा। अरे लोगों का कलर काला गोरा क्यों होता है जानते हो? नो हाँ सर। बताता हूँ लोग काला गोरा क्यों होता है, उससे पहले देख ले। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रिसर्च क्लेम्स दैट 90% ऑफ द इंडियन वुमेन वेंट टू whiteners because it is aspirational like losing weight. A fair skin is like education regarded as a social and economic step up. Following this controversy, including a 2007 television advertisement Pond's White Beauty, in which the actor Saif Ali Khan expressed preference for their fair-skinned Neha Dhupia over the darker-skinned Priyanka Chopra, the company suspended television advertisement for the product. समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग कैंपेन है जो कस्टमर्स को लूटा जाता है। आप गोरा सच में नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। ऊपर से आपका स्किन का क्वालिटी भी खराब करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी भयंकर टाइप का केमिकल भी होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सबसे पहले तो मैं आपको गोरा और काला का कहानी बता देता हूँ। ये लोग काला क्यों होता है, मतलब वाई पीपल्स आर ब्लैक एंड वाई पीपल्स आर फेयर, इसका मेन रीज़न बताता हूँ आपको। ठीक है, मेन रीज़न क्या है, अगर मैं ऐसे देखो, कभी कभी आपको ब्लैक के रीजन में थोड़ा बहुत वाइट वाले दिख जाए, बट इसका मेन रीज़न ये है कि इक्वेटर जानता है, इक्वेटर का जो लाइन जो पूरा दुनिया के बीचों बीच से गया है, ये वर्ल्ड है, इस यस वर्ल्ड सर। के बीचों बीच से ये लाइन गया, दिख रहा है? यस दिस सर। लाइन, हाँ, ये जो लाइन इसको इक्वेटर बोलते हैं ना। यस सर। हाँ? ये लाइन के सामने से मतलब यहाँ पर इसका क्या है कि यहाँ पर मतलब जो जो एरिया इसके ऊपर आएगा ना, ये एरिया के लोग काला होंगे, और जो इसका जितना नज़दीक होगा वो उसका कलर काला होगा, ये नॉर्मल है। इसलिए आप देखना कि और ये एरिया में ना जो सन रेज है वो बहुत स्ट्रेट गिरता है, और जहाँ पर सन रेज स्ट्रेट गिरता है ना वहाँ का लोग काला होता ही है। जैसे अफ्रीका का लोग, ब्राज़ील का लोग, श्रीलंका का लोग, श्रीलंका थोड़ा नज़दीक में ही है, इवन अपना वेस्ट बंगाल इंडिया का केरल एंड तमिलनाडु का लोग काला होता है ना सर, दे आर ब्लैकिश ज़्यादा, यस सर। है ना? श्रीलंका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, ब्राज़ील, ये लोग तो और काले होते हैं। हाँ, या फिर आप अगर देख लो तो ये कैरिबियन सी, मतलब ये वेस्ट इंडीज़ वाले लोग भी काले होते हैं ना, क्रिकेट तो देखते होंगे वेस्ट इंडीज़ वाले लोगों को, यस सर। काला होता है। काला होता है ना। तो ये काला इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर सन का रे जो है ना ये एकदम स्ट्रेटली आता है। तो जहाँ पर, और इसका देखना बाल भी बहुत मतलब घना होता है, जैसे यहाँ का पेड़ पौधा भी बहुत घना है, आप देख सकते हो पूरा दुनिया का जो पेड़ पौधा का एरिया है, आप देख सकते हो टू मच ग्रीन, है ना, टू मच ग्रीन, और बारिश भी बहुत होता है, यहाँ बारिश भी बहुत होता है। दिन में मतलब सारा दिन में बारिश भी आएगा, मतलब एवरीडे बारिश होता है, सुबह से लेके एकदम बहुत हाईली टेम्परेचर होगा, शाम को बहुत बारिश होगा। कभी भी अफ्रीकन ये रीजन में जाओगे ना, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, ठीक है, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, कभी भी आप ब्राज़ील जाओगे जहाँ अमेजन है, यहाँ पर आपको अफ्रीका में कॉन्गो रिवर में बहुत खतरनाक रिवर है, या फिर ब्राज़ील में आप जाओगे अमेजन रिवर है, बहुत खतरनाक रिवर है, ठीक है, यहीं पर आपको भयंकर भयंकर चीज़ भी दिखेगा, और रियली नेचर यहाँ पर एकदम भर भर के कूट कूट के है। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि जहाँ पर ये सन रेज, और ये तो प्रकृति का एक कमाल है। तो कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, और जो एरिया ये रेखा से जितना ऊपर में जाएगा और जितना नीचे में आएगा वहाँ का लोग गोरा होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, आप अगर रशियंस को देखो, दे आर मच मच मोर फेयर। और इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर सन रेज में दम कम होता है ना, उसमें शरीर में मेलानिन बोल के एक केमिकल होता है हर एक ह्यूमन बॉडी में, जिसका मेलानिन ज़्यादा वो थोड़ा ज़्यादा काला, जिसका मेलानिन कम उसका रंग थोड़ा ज्यादा गोरा, मेलानिन कम होने से। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द काला एंड गोरा। इसमें ये पब्लिक जो फालतू में काला गोरा का एक रेशियो बना के रखता है ना, ब्यूटी तो काला में भी है, ब्यूटी गोरा में भी है, ठीक है। अब इंसान तो इंसान है, इसमें काला गोरा का क्या खेल है, और ये तो प्रकृति का खेल से, ऑल जियोग्राफिकल मैटर, इट्स ऑल अबाउट जियोग्राफिकल मैटर, ठीक है। जैसे रशिया में जो भालू दिखता है, आप देखना वहाँ पर भालू वगैरह सब गोरा टाइप का ही होता है, सादा होता है, पोलर वियर वगैरह। लेकिन अफ्रीका में जो टाइगर दिखेगा वो काला दिखेगा, होता है कि नहीं होता? अफ्रीका में आपको ब्लैक पैंथर दिखता है कि नहीं दिखता? यस सर। ब्लैक बियर दिखेगा। तो इट्स डिपेंड कि कहाँ का एनिमल्स कैसे होगा, कहाँ का ये डिपेंड, इसमें फेयर एंड लवली का क्या खेल है भाई लेकिन जो भी हो, जो है वो तो है, तो ऑब्वियसली।
तो right to protect against the marketing of the goods and services which are hazardous to life and property. Okay, right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of the goods or service so as to protect the consumer against unfair trade practice. पता था कि ये फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया है बोल के? यस सर, टीवी में ऐड देता था। हाँ, लव अभी क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। यस सर। Right to be assured wherever possible, access to a variety of goods, service at competitive price, right to be heard and to be assured that consumers' interest will be received due to consideration at appropriate forums, right to seek redressal against unfair trade practices and unscrupulous exploitation of consumer, right to consumer education. ठीक है, सबको बताना है क्या नहीं है, कि भाई गोरा काला कुछ नहीं होता, आपको समझना होगा गोरा काला क्या है। तो फिर कंपनी भी ऐसा प्रोडक्ट बना के भी सेल नहीं कर सकता। कंपनी क्यों लूटता है? पॉलिटिशियन क्यों लूटता है? पब्लिक मूर्ख है तो लूटेगा ना। अरे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉलिटिशियन क्यों लूटता है? बिकॉज पब्लिक मूर्ख है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। लैक ऑफ नॉलेज के कारण। बस नॉलेज स्प्रेड करो, लोगों को बताओ, सिखाओ, कारण बताओ और प्रूव करो। जैसे मैं अभी आप लोगों को प्रूव कर रहा था कि क्यों लोग काला होता है, क्यों गोरा होता है, प्रूव है कि नहीं है? या फिर मैंने बता दिया कि भाई जो भी इक्वेटर के सामने होता है, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं निरक्ष रेखा। ओके, निरक्ष रेखा के सामने जो भी होगा उसको वो उसमें सन का रेस जलते तेज गिरता है, इसलिए। अरे भाई प्रूफ भी तो है। अब अफ्रीकन नेशंस को देख लो, श्रीलंकान्स को देख लो, केरलियंस को देख लो, तमिलियंस को देख लो, ब्राजीलियंस को देख लो, दे आर ब्लैकिश, देयर इज अ प्रूफ। समझ में आ रहा है रे? यस सर। लोगों को जब भी कोई भी चीज समझाना होगा, अगर प्रूफ के साथ समझा दो तो मजा आ जाए। तो फिर इस तरह से आप कंज्यूमर को एडुकेट कर सकते हो अलग 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 मैटर पे। अच्छा, डेफिनेशंस क्या बता रहे सर? कंज्यूमर कौन है? सबसे बड़ा बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, कंज्यूमर कौन है ये तो समझना पड़ेगा। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन who buys any goods for a consideration which has been paid or promised, which has been paid or promised, or partly paid and partly promised. Okay, who buys any goods for a consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, or under a system of deferred payment, under a system of deferred payment. Okay, तो who buys any goods for a consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, मतलब पूरा पैसा नहीं दिया, बाद में देगा। ठीक है, और अंडर ए सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, पूरा का पूरा पैसा बाद में देगा। कंज्यूमर तो बन जाएगा ना सर? जो कैश से चीजें खरीदते हैं वो भी कंज्यूमर है, जो क्रेडिट से खरीदते हैं वो भी कंज्यूमर है। ये नो? यस सर। जो कैश दे के नगदी खरीद लिया वो भी कस्टमर, और जो क्रेडिट में खरीद रहा है, मतलब उधारे से खरीद रहा है कि भाई लोन में खरीद रहा है, वो भी कस्टमर है। ओके, और कुछ पार्ट पेमेंट किया, जैसे आप लोग आजकल लोग गाड़ी वगैरह नहीं खरीदते ईएमआई से, इंस्टॉलमेंट पहला दिया फिर हर महीना महीना देता जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड। थोड़ा दे रहे बाकी देने का वादा कर रहा है, तो सभी कोई कस्टमर है ना। बड़ा मजेदार पॉइंट बोला है, याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। hires any services for a consideration which has been paid or promised, और partly paid and partly promised। सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विस के केस में भी सेम टू सेम, और अंडर ए सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। चाहे वो गुड्स खरीदे, चाहे वो सर्विस खरीदे, चाहे वो गुड्स का पेमेंट पूरा कर दे, सर्विस का पेमेंट पूरा कर दे, या आधा आधा, अभी कुछ दे रहा है बाद में कुछ देगा, या तो पूरा का पूरा ही बाद में देगा। सभी केस में उसको हम लोग कंज्यूमर बोल सकते हैं। कंप्लेंट क्या है? Complaint means any allegation in writing made by a complainant that any unfair trade practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई गुड्स का जो भी जिसके साथ से आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, वो अगर कोई अनफेयर कुछ करता है आपके साथ कस्टमर के हिसाब से, मतलब अनफेयर मतलब वही जो बोल रहा है वो नहीं दे रहा है, जो देना चाहिए सोना के नाम पे आपको सिटी गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो सर? ऐसे बोल रहे हैं आपको सोना, बट एक्चुअली में सोना नहीं है, मतलब नॉट अ गोल्ड, इट्स अ गोल्ड प्लेटेड हार्डली। तो यू हैव टू नो दिस। अगर कोई गोल्ड प्लेटेड को गोल्ड बता रहे हैं तो फिर ये आपका तो लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, बट दुकानदार को भी तो ऐसे गलत चीज नहीं बेचना चाहिए ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बोलो। यस सर। द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। The service hired or availed or for agreed to be hired or availed or by him suffer from deficiency in any respect। जो भी मतलब गुड्स या सर्विस लिया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, a trader or service provider as the case may be has charged for the goods or for the service mentioned in the complaint a price in excess of the price।
ज्यादा दाम ले रहा है आपसे, एमआरपी से भी ज्यादा। ज्यादा तो कितना ज्यादा, एमआरपी से भी ज्यादा, मोर देन एमआरपी। मुश्किल है सर, एमआरपी से ज्यादा कोई नहीं ले सकता, चाहे कहीं पर भी हो। हाँ, पहाड़ी एरिया में थोड़ा लेता है एमआरपी से ज्यादा, लेना नहीं चाहिए, वो लोग ले लेता है। एमआरपी से ज्यादा तो कभी नहीं ले सकता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कभी नहीं ले सकता। वो पहाड़ी लोग ये बताते हैं, या फिर जहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक का इश्यूज है, वो बताते हैं कि लाने में बहुत खर्चा हो जाता है इसलिए चार्ज कर लेते हैं। बट फिर भी रूल यही बताता है कि एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकता। चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू। कहाँ कहाँ कहीं पर तो ऐसे भी देखते हैं सर, जहाँ पर उतना ट्रैफिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी कभी कभी चार्ज ज्यादा कर लेता है। गुड्स और सर्विस, एक सेकेंड, गुड्स और सर्विस within which will be hazardous to life and safety when used or being offered to sell to the public। अगर कोई गुड्स जो पब्लिक के हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए हैजर्डस है, मतलब मुश्किल वाला है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस केस में भी आप कंप्लेन केस कर सकते हो। तो कंप्लेन करने का कई तरीका, जैसे मैगी का केस याद है, मैगी में लेड यस, मिला था, लीड पाया गया था। हाँ ना, मैगी में लेड मिला था, तो उसके कारण मैगी को बैन कर दिया गया था, है ना, काफी दिनों तक मिला, याद है सर? यस सर। ये क्या स्पेलिंग क्या है रे लेड का, एलएडी या एलईडी? एल एल LEAD। एलईडी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो हेल्थ के लिए हैजर्डस है, उसका उस प्रोडक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, कंप्लेन मीन्स any complainant means any consumer, a consumer or any voluntary consumer association registered under the Companies Act 1956 या फिर आज के डेट में Companies Act 2013। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट गवर्नमेंट वो भी कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, सबका एक ही प्रॉब्लम है। In case of a death of a consumer, his legal heir or representative who or which makes a complaint। अगर कोई कंज्यूमर मर जाए तो उनके बिहाफ में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनका जो भी बच्चा है या फिर जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेन कर सकता है। कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? कोई कंपनी कंप्लेन कर सकता है, कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है, कोई कंज्यूमर तो कंप्लेन कर ही सकता है। इवन कोई कंज्यूमर अगर मर भी जाए तो उनके बिहाफ में उसका लीगल हेयर भी कंप्लेन कर सकता है। ये सब बना बता हुआ है सर। अब सवाल है सर, नॉट ए कंज्यूमर, किसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे? जैसे कि ए पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर रीसेल, अगर कोई बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, वो उसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है सर? नॉट ए कंज्यूमर। मानो कि जैसे कलकत्ता में बड़ा बाजार से होलसेल में प्रोडक्ट मिलता है ना, विश्वजीत बात समझ रहा है ना? यस सर। बात समझ रहा है? यस सर। बड़ा बाजार में होलसेल में प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप बड़ा बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीद के अपने गांव में जाके या अपने शहर में जाके सेल करते हो, आप उसके लिए कस्टमर हो, लेकिन आप एक कस्टमर नहीं हो। इसलिए बोल रही है पर्सन हु रिटेलर हो परचेज, जाएंगे। हाँ वो रिटेलर हो जाएगा, तो वो बिजनेस टू B2B डील हो गया ना, यस सर। B2B डील होगा, उसका डिस्प्यूट कहीं और होगा। बट ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, B2C के केस में है, बिजनेस टू कस्टमर के केस में है, ठीक है। तो अगर आप रीपर्चेस रीसेल करोगे तो फिर आप कस्टमर नहीं बनोगे। ए पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस, बेचने के लिए ही खरीद रहे हो आप। पर्सन हु ऑब्टेन सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, ए पर्सन हु ऑब्टेन सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस, taxpayers to municipality or contractors, applicants for jobs और person who filed suit in courts, जो कोर्ट में केस फाइल किया है, ये लोग कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। जो बंदा कोर्ट में केस फाइल किया वो कंज्यूमर नहीं है कोर्ट का। जो जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला है वो पर्टिकुलर कंपनी का कस्टमर नहीं है। जो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है वो भी कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। पेमेंट करने से ही कंज्यूमर नहीं हो जाता। राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का राइट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे हर पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी, हैजर्डस गुड्स एंड सर्विस से बच के रहियो। उसका राइट है कि वो हैजर्डस गुड्स या सर्विस जो हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट में वो राइट ले सकता है। राइट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी, उसको सब बताना पड़ेगा, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, उसको बताना ही पड़ेगा, उसका राइट है जानना। राइट टू चूज एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। राइट टू बी हर्ड, उसको सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, ड्यू टू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम्स।
राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर प्रॉब्लम हुआ तो रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रेपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ये हक है उनका। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, सीखने का भी हक है उसको। राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिएगा तब तक जानने का हक है उसको। अगर कोई बोलेगा कि भाई हम आपको बताएंगे नहीं, तो फिर उसके अगेंस्ट में भी वो स्टेप्स ले सकता है। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आया? यस सर। सिंपल है, इसीलिए जल्दी बता दे रहा हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि 3 तरह का काउंसिल होता है, प्रॉब्लम होने से बताना पड़ेगा। तो सेंट्रल कंज्यूमर मतलब द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होता है, हु शैल बी इन इट्स चेयरमैन, such number of the other official or non-official member representing such interest as may be prescribed. स्टेट कंज्यूमर में मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में, बिहार का बिहार में, झारखंड का झारखंड में, उड़ीसा का उड़ीसा में, अपना अपना होगा। या फिर सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के चेयर में बैठा हुआ है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10, इसके केस में 10 जन से ज्यादा मेंबर नहीं होता, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करके बताते हैं। ठीक है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 से ज्यादा मेंबर चूज नहीं करता, नॉट एक्सीडिंग 10। एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, whatever name called, कलेक्टर नॉर्मली बोलते हैं, हु शैल बी इट्स चेयरमैन। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल भी हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट को कौन बताएगा? डिस्ट्रिक्ट को स्टेट बताएगा कि भाई कौन आपका काउंसिल का हेड होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या समझना होगा सर, नेशनल कमीशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज, मतलब अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर कहां कहां तक बात पहुंचता है। तो अगर नेशनल कमीशन का बात है तो सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, वो नेशनल कमीशन के हेड में होता है, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसके अंडर में होता है मेंबर। ओके, मेंबर में कौन होगा? स्टेट कमीशन होगा एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। स्टेट कमीशन में कौन होगा? उसके अंदर प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट, उसके अंडर में मेंबर। स्टेट कमीशन में क्या है? प्रेसिडेंट कौन होगा सर? हाई कोर्ट का जो जज होता है वो, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, हु इज और हैज बीन जज, उसके अंडर में मेंबर कमिटी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, इज क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज, वो होगा प्रेसिडेंट, एंड मेंबर होगा जो मेंबर रहेगा। तो इस तरह से रेड्रेसल एजेंसीज को बनाया जाता है। समझ में आ रहा है रे कि भाई नेशनल कमीशन यस में सर। कैसा कॉन्सेप्ट होगा, स्टेट कमीशन में कैसा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कैसा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। ओके, each district forum shall consist of a person who is or has been or is qualified to be a district judge, who shall be in its president, 2 other member, one of whom shall be a woman possessing a bachelor degree from a recognized university, be a person of ability, integrity and standing and have adequate knowledge and experience। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है जिसका हु इज ए प्रेसिडेंट, और 2 अदर मेंबर होगा। जो भी मेंबर बनेगा वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग टू हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी हेल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, 5 साल का टर्म मिलता है उनको मेंबर बनने के लिए, और अप टू द एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज अर्लियर। एवरी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर 65 निकल जाए तो 65 निकल जाए तो फिर अगर 65 पहले आ जाएगा तो छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल मैक्सिमम रह सकता है। समझ में आया कि ये मेंबर कितना दिन तक बन सकता है कोई भी फोरम का? यस सर। Subject to the other provisions of the Act, district forum shall have a jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or service and the compensation if any claim does not exceed 20 lakh। तो प्लीज याद रखना सर, ये वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है कि कितना तक का प्रॉब्लम होने से आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। 20 लाख का प्रॉब्लम तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। कितना तक का वैल्यू डिस्ट्रिक्ट फोरम हैंडल करेगा? 20 लाख तक का वैल्यू। ठीक है, ओके। स्टेट का कितना? 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। ठीक है, यस सर।
अच्छा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज द स्टेट कमीशन established by the state government. Okay, a person who is or has been judge of high court appointed by the state government shall be the president. और मेंबर क्या हो जाएगा, कंप्लेंट्स ये 1 करोड़ का, अब जाके जो लोग मेंबर होगा उसका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ईच स्टेट कमीशन शैल बी हैव जुरिस्डिक्शन टू अटेंड इन कंप्लेंट्स, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट। नेशनल कमीशन, the national commission shall consist of a person who has been a judge of the Supreme Court, shall be its president, not less than 4 and not more than such a number of member as may be prescribed, and one whom shall be a woman with a similar qualification as required in case of appointment as a member to a district forum or state commission. Same to same है, ठीक है। वुमेन मेंबर जो बनेगा उनका क्या क्वालिफिकेशंस, वो स्टेट कमीशंस का भी जितना है नेशनल कमीशंस का भी वैसा ही है। Every member of the National Commission shall hold office for a term of 5 years up to age of 70 whichever is earlier. अगर 70 निकल जाए तो वो पहले हो जाएगा, अगर 5 साल पहले हो जाए तो 5 साल होगा। क्लियर है, मैक्सिमम 5 साल तक की टर्म रहेगा। याद है सर, समझ में आ जाएगा? हेलो, यस सर। ओके। कितना क्लेम ले सकता है इंटरटेन? 1 करोड़ से ज्यादा। मोर देन 1 करोड़ का केस है तो नेशनल कमीशन पे जाके बता दो, मतलब कंप्लेन लॉन्च करो, ठीक है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। बस ये 3 याद रखना सर, स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कि द राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पहले ही बोल चुका। द राइट ऑफ टू बी एश्योर्ड वेरेवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू टू कंसिडरेशन एंड एप्रोप्रिएट फोरम्स, द राइट टू बी इन्फॉर्म, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। पावर्स ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, क्या पावर है इसके पास? टू रिमूव डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट है उसको हटा दे। जैसे फेयर एंड लवली में डिफेक्ट था, इसलिए उसको बोला क्या कि भाई फेयर एंड लवली बोल के कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो ग्लो एंड लवली बना दो, ठीक है, मतलब आप कलर को लेके प्रॉब्लम नहीं कर सकते। टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन, गुड्स को रिप्लेस कर सकते हो सिमिलर डिस्क्रिप्शन में न्यू गुड्स बना के। टू रिटर्न द कंप्लेंट द प्राइस, टू पे कंपेंसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजुरी सफर्ड, ऑब्वियसली अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा ना वो देना पड़ेगा। टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द गुड्स, to discontinue the unfair trade practice, not to offer hazardous goods for sale, to provide adequate cost to parties. ठीक है सर, याद रहेगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। यस सर। प्रोसीड्यूर ऑफ कंप्लेंट, कैसे कंप्लेन करोगे? फाइल विद इन 2 years of cause of action in the forum where the seller has his business or lives or where the incident happened. Okay, submit 3 copies of complaint of plan paper with supporting documents, receipt, bill etc. बिल होना चाहिए ना, या तो कैश मेमो होगा या तो जीएसटी बिल होगा, कुछ तो होगा, वैट बिल होगा, जो तो होगा। नो लॉयर इज नीडेड, कोई लॉयर नहीं चाहिए आपको इस केस में। वो अलग बात कि अगर आपको खुद से नहीं होगा, लॉयर लेके जाते हैं लोग, बट एक्चुअली कोई लॉयर नहीं चाहिए। देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक्चुअली कोई फी नहीं देना पड़ता। इवन एन एफिडेविट डज नॉट नीड स्टैम्प पेपर्स, अगर कोई एफिडेविट भी करना है उसके लिए भी कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देना पड़ता। ए कंप्लेंट कैन बी सेंड बाय पोस्ट और प्रेजेंटेड इन पर्सन by complainant or his authorized agent. The following information must be furnished: name and complete address of the complainant, name and complete address of the opposite party जिसके अगेंस्ट में केस कर रहे हो, और तो parties as the case may be, date of purchase or service obtained, amount paid for, कितना दाम दिया था, कितना consideration दिया था, items of goods with quantities, nature of service, whether the complaint relate to unfair trade practice, defective goods, क्या उसके साथ कोई रिलेशन है इनका, डिफिशिएंट सर्विस, सर्विस पूरा नहीं मिला, चार्जिंग एक्सेस प्राइस, क्या ज्यादा दाम लिया, जो प्रॉब्लम है बताओ, कॉपीज ऑफ बिल्स, वाउचर्स, रिसीप्ट एंड कॉपीज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग मेड इफ एनी, द रिलीफ साउट अंडर द एक्ट। ये सब रिलीफ आप चिल्ला के बोल सकते हो लिख के। रेमेडीज क्या है? द फोरम कमीशंस कैन ऑर्डर द फॉलोइंग रिलीफ: रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स रिप्लेसमेंट, द गुड्स रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या उनका मेन काम होता है। अपील, अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन 30 days इन द स्टेट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट में जाना है तो 30 दिन के अंदर जा सकते हो। जब भी डिस्ट्रिक्ट फोरम केस को मतलब नहीं कर पाए आपके लिए, तो आप विद इन 30 days स्टेट कमीशन में जा सकते हो। अगर आपको स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में जाना है
30 डेज के अंदर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। अगर आप नेशनल कमीशन के अगेंस्ट में जाना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग अपील इन द स्टेट एंड नेशनल कमीशन। नेशनल एंड स्टेट कमीशन में फाइल करने का कोई फी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फाइल है। क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, देखिए केस स्टडीज है, देखिए R630 crore fine on realty measure DLF for abusing recent decision on the Competition Commission of India to slap R630 crore fine on realty measure। DLF का नाम तो सुने हो, बिल्डिंग इंडिया, पहले IPL का भी प्रोमोट करता था। DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नाम सुना है? यस सर। हाँ, पहले IPL का मेन प्रोमोटर था, मतलब मेन ये था एडवर्टाइजमेंट के लिए, मेन स्पॉन्सरशिप था उनका। तो इसके अगेंस्ट में केस है, मेजर DLF फॉर abusing its dominant position is only a tip of the iceberg. If the records of the Delhi Consumer Court are taken into account, the maximum number of cases registered are against real estate companies. Seriously, अगर आप दिल्ली में देखोगे ना, मैक्सिमम जो केस है ना दिल्ली में कंज्यूमर कोर्ट में, ये रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट में। एक कंपनी आम्रपाली ग्रुप बोल के, उनके अगेंस्ट में भी केस है। फ्लैट दिया है अभी तक, मतलब फ्लैट का कंप्लीशन नहीं हुआ टाइम पे, ठीक है, इवन फ्लैट बनाने का पैसा लिया, बुकिंग लिया, पर फ्लैट नहीं मिला, बहुत सारा केसेस है। Out of every 10 complaints which get registered at the Consumer Dispute Redressal Commission's Consumer Court in Delhi, 8 are against real estate companies. समझ सकते हो? Currently there are around 400 complaints pending before the Consumer Court with claims amount to rupees upward 20 लाख से ज़्यादा amount का है। An official of the Consumer Court said roughly more than 60% of the complaints received by the court are against real estate players and the number is rising with each passing day. Till date January 2011 we have received almost 120 complaints. रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कंप्लेन आता है। सिटी स्टोर टू पे ₹10,000 फॉर डिले इन पेमेंट फॉर ऑफ ₹186। 186 रुपया पे करने में देरी किया तो 10,000 का ये किया, रियल में हुआ है सर। ये डिले इन पेइंग 186 in prize money has cost a cell phone retail chain 10,000 after the aggrieved winner approached a consumer forum citing mental agony over 14-month wait. Malad resident Rohit Somani bought a cell phone from the Kandivali outlet, ये मुंबई का केस है, the mobile store, so October 30, 2009 and received a scratch card with the instrument as part of an ongoing scheme by the chain card entitled him to return 186 from the sum he had paid for the cell phone। वो स्क्रैच कार्ड होता था ना कि अगर स्क्रैच कार्ड में कोई मिलता है तो 186 रुपया मिलेगा, बट Somani despite repeated follow-up visit never received the money. In December 2010, Somani approached the Mumbai Suburban District Consumer Dispute Redressal Forum, which ordered the chain to pay ₹10,000 in compensation. महंगा पड़ गया सर 186 रुपया। हाँ क्या रे? बहुत महंगा, बहुत महंगा। Store representative did not appear before the forum despite a notice being served to them. Instead, they offered Somani a check of ₹166. Somani told the forum he wished to pursue the case to seek recompense for the mental stress he suffered. While pursuing the matter for over a year, the forum ruled in favor of Somani. Somani के behalf में ही केस का जीत हुआ। ICICI Bank to pay a compensation of ₹1.46 lakh to an Air Force personnel. ये भी हुआ देख। Back tracking from releasing the sanctioned loan to consumer by a bank amount to unfair trade practice, a consumer court has said while directing ICICI Bank to pay a compensation of ₹1.46 lakh to an Air Force personnel for resorting of such act. The conduct of the bank makes out a case of unfair trade practice, malpractice, arbitrariness, and gross deficiency in the service on its part, who even during inquiry proceedings failed to place and record the decisions of the competent authority that the loan sanction to the complainant was not to be released, the West Delhi District Consumer Forum said. मतलब लोन मिला था उनको बट लोन का रिलीज नहीं हुआ। The forum passed the order on a petition by Air Force Wing Commander Brij Mohan Tyagi seeking refund of ₹1.46 lakh which he had to pay to the Housing Society for delay in payment due to bank's failure to release the sanctioned loan. मतलब लोन देने का वादा करके आपने लोन रिलीज नहीं किया तो बंदे को प्रॉब्लम हुआ तो बाद में 1.46 लाख का उसको देना पड़ा। समझ में आया सर ICICI का केस? यस सर। क्लब महिंद्रा ये एक बहुत फेमस क्लब है, घूमने लेके जाता है, जानते हो का बहुत फेमस क्लब है क्लब महिंद्रा। टोल्ड टू रिफंड 2.08 लाख।
The Pune District Consumer Dispute Redressal Forum has directed Chennai-based Mahindra Holidays and Resort India, also known as Club Mahindra, to pay 2.08 lakh with 9% annual interest rate to a complainant who was not able to its service even after becoming a member. The forum has also directed the club to pay rupees 10,000 as compensation and 1,000 as litigation cost to the complainant within 6 weeks. कितना सारा केस हुआ है. Harassment by loan against bank told to pay damages. कुछ खुद भी पढ़ लेना, ठीक है. कुछ बहुत सारा केस मैंने देके रखा. Necessary norms required to be followed by every company. ये जैसे बोल के रखा है ना, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको बताना पड़ेगा. फिर भी पब्लिक लेता है तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है, लेकिन आप बताए नहीं, स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं दोगे तो मुश्किल में आ जाओगे. जैसे कोई बिस्किट्स या कोई भी प्रोडक्ट अगर वेज या नॉन वेज है, आपको बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर. ठीक है, तो ये भेज है तो बताना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कितना टोटल फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, जैसे चिप्स के पैकेट में होता है, कोलेस्टेरॉल है कि नहीं है, सोडियम है कि नहीं, ये सब प्रूव करना पड़ेगा. अगर आप ये नहीं दोगे तो ये भी चीट हो जाएगा. अगर नहीं बताया ना तो आप इसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो. ठीक है, ये देखो यहाँ पर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह बताना पड़ेगा. यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिटेल्स बताना पड़ेगा. अवेयरनेस फॉर कंज्यूमर. National Consumer Helpline number 1800111400 formed the Consumer Guidance Society of India CGSI to resist consumer exploitation of all forms. Always insist on cash memo. हमेशा cash memo मांगो. Look for the best before or expiry date when buying food or medical product. Always look for standard marks like ISI marks, FPO marks, egg mark, etc. Do not pay more than MRP. Always fight for your rights. In the consumer forum, the consumer is always strong. ये देखो, ये होता है ISI का मार्क्स, FPO का मार्क्स, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क्स. सर FPO मतलब? FPO मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड कुछ होगा. एक बार मुझे इसका देख लेना पड़ेगा. ये भी वही स्टैंडर्डाइजेशन का एक मार्क है. ठीक है, देख लेता हूँ, रुक जा. यस सर. एपीओ क्या, एपीओ का फुल फॉर्म अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है. एपीओ फुल फॉर्म नहीं, एपीओ ऐसे तो स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं. फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर ये होता है. ठीक है, एक लाइसेंस होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. ठीक है, यस सर. फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 का लॉ है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर. एग मार्क और ISI एक अच्छी गुणवत्ता वाले सामान का बेंचमार्क है. ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ऐड नहीं आता टीवी में? यस सर. जनहित में जारी. जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो, ऐसे होता है ना. एग्जैक्टली. ठीक है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. BIS हॉलमार्क अवश्य देखे. देख मेरे को कितना अच्छा हिंदी पढ़ना आता है. देख विश्वजीत, आता है ना? तेरे को बांग्ला पढ़ना आता है? नो सर. फिर क्या किया तू? मेरे को हिंदी पढ़ना आता है. देख, ग्राहक के लिए फायदे. तीसरी पार्टी का आश्वासन एवं संतुष्टि मुहैया कराना है कि अदा की गई कीमत के लिए सोने की सही गुणवत्ता की खरीदा गया है. सोने की अनियमित गुणवत्ता और शुद्धता से रक्षा. अगर शुद्धता जौहरी द्वारा घोषित शुद्धता से कम पाई जाती है तो शिकायत करने का अवसर. ओके, सोने की जेवर खरीदने से पहले हॉलमार्क और सोने की शुद्धता के अनुरूप नंबर की जांच करने के लिए आवर्धक लेंस मांगे. ठीक है, मतलब वो लेंस से देख सकता है. ठीक है, समझ गया सर? यस यस. वाई पे मोर देन MRP. कभी भी MRP से ज्यादा नहीं देना है. MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. टैक्स लगा के. ओके, यू कैन बार्गेन ऑन MRP, इट्स योर राइट. MRP पे आप बार्गेन कर सकते हो, इट्स योर राइट. MRP 100, सेल टैक्स, रेड क्रॉस, एडुकेशन जो भी है 135 सब मिला के होगा. ऑलवेज चेक केयरफुली ऑन द पैकेज्ड कमोडिटीज. इन केस द पैकेज डू नॉट कैरी दिस डिक्लेरेशन,
complaint can be lodged within the office of the controller, legal metrology or inspector, legal metrology of your state or union territory, fca.min.nic.in, government of India. Things to remember always, ये सब तो पहले ही मैंने बोल दिया. Thank you. बोलो सर, अच्छा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन? यस सर. समझ में आ गया? यस सर. ओके, बस रेडी कर लो अभी. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है देखो किताब में, सभी की चीज़ मैंने कवर कर दिया. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, एमसीक्यू भी देख लेना, जो भी ब्रॉड क्वेश्चंस होगा भी वो भी देख लेना. ओके ठीक है फिर. यस सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा. अच्छा ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देते हैं. ठीक है सर फिर सर जो कैलकुलेटर वाला था सर क्या हुआ? कैलकुलेटर वाला वो दिया नहीं मुझे, और मेरे पास वो आगा जीएसटी नहीं बिल दिया. नहीं, जीएसटी बिल नहीं था ना मेरे पास. कैसे Yes, sir. मतलब प्रूफ कैसे करते? यस सर. समझ में आया? यस सर. ठीक है, बाय सर. ओके चलो बाय.